नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है विश्वविद्यालय में एक बार फिर झड़प देखने के लिए मिली है और ये झड़प काफी हिंसक थी। 6 से ज्यादा छात्र जो है घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले जाया गया है। वहीं इस बार जो झड़प का मुद्दा था वो एक तरफ रामनवमी का जो सेलिब्रेशन हो रहा था उसमें विघ्न डालने का मुद्दा था। साथ ही साथ कुछ देर पहले ही तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी कि किस तरीके से जेएनयू में एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही है तो दूसरी तरफ जो है रामनवमी मनाया जा रहा है। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से जो हर जो है स्टूडेंट है जो अलग अलग रिलीजन को मानते हैं वो बहुत ही खुशी के साथ अपनी चीज़ों को, अपने पर्व को जो है अपने जो है रिलीजन को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये कुछ वामपंथी लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई और नॉन वेज को मुद्दा बनाया गया। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है? आखिर जेएनयू में जो छात्रों के बीच झड़प हुई उसके पीछे का कारण क्या है? ये नॉन वेज का मुद्दा क्या है जिसे बनाया गया है? आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार हवन और नॉन वेज के मुद्दे पर कावेरी हॉस्टल में 2 छात्र गुट के बीच में भिड़ंत देखने के लिए मिली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हवन के दौरान वाम दलों के छात्रों पर बाधा डालने का आरोप लगा रहे थे, जबकि वाम छात्र संगठन हॉस्टल में जो है एबीवीपी छात्रों द्वारा नॉन वेज खाना परोसने और से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर दोनों छात्रों गुटों के बीच मारपीट हुई और कम से कम अभी जो बताए कि ये जो आंकड़ा है बढ़ गया है और ये है कि 15 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। तो अब बताएं कि आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ जेएनयू ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एबीवीपी के सदस्यों ने छात्रों को छात्रावास में मांसाहारी भोजन खाने से रोका और हिंसा का माहौल बनाया। वहीं एबीवीपी के आरोप लगाया उससे इनकार किया और दावा किया कि रामनवमी पर छात्रावास में आयोजित पूजा कार्यक्रम में वामपंथियों ने बाधा डाली है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और अपने अपने सदस्यों के घायल होने का आरोप लगाया। बता दें कि एबीवीपी के ने रविवार को कावेरी हॉस्टल में हवन का आयोजन किया था। दूसरी तरफ वाम छात्र संगठन ने आरोप लगाया जो एबीवीपी ने छात्रावास में नॉन वेज खाना नहीं बनाने देना है, जबकि मेन्यू के अनुसार नॉन वेज बनने का दिन था। अब ऐसे में नॉन वेज खाने का मुद्दा लेकर यह पूरा मामला गरमाना शुरू हुआ और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के अनुसार सप्लायर जो है वो रविवार को हॉस्टल में आए थे, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन्हें वापस लौटा दिया था। इसके बाद लेफ्ट विंग के छात्रों ने मीटिंग बुलाकर इसका विरोध किया और इसे राइट टू फूड का उल्लंघन बताया। इस दौरान मीटिंग भी हुई और एबीवीपी के छात्रों ने हवन भी पूरा कर लिया, लेकिन इसी दौरान छात्रों के बीच कहासुनी संघर्ष में बदल गई। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के 6 लोग इस हमले में घायल हुए। हालांकि छात्रों ने दावा किया है कि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। समाज शास्त्र विभाग की एक छात्रा अखिलता अंसारी इस मारपीट के घायल हो गई और उसके सिर से खून बहता दिखा। वहीं आपको बता दें कि वाम छात्र संगठन ने कावेरी हॉस्टल घटना के विरोध में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो है एसएफआई और एआईएसए ने दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। अब इस पूरे मामले में इस घटना के बाद एबीवीपी ने कार्यकर्ता मेन गेट पर धरने पर बैठ गए और वाम छात्र संघ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर मुद्दे को राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वाम छात्र संगठन इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम केवल हवन करना चाहते थे। और इसी बीच एबीवीपी सुबह 11 बजे इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की बात जो है कही जा रही है। बता दें कि इसे लेकर उन्होंने यही कहा कि हम सिर्फ इसे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ हवन करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वाम छात्र एआईएसए ने कहा कि एबीवीपी ने एक बार फिर से वही किया है। सुबह से ही एबीवीपी के गुंडे ने जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में चिकन नहीं बनाने दे रहे थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ देश भर से अलग अलग समुदाय के छात्र पढ़ने आते हैं और कोरोना के बाद जैसे ही कैंपस खोला छात्र वहाँ अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू किए थे। एबीवीपी ने हंगामा
हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस उपायुक्त मनोज जी ने बताया कि कुल 6 छात्रों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें कहा कि फिलहाल कोई हिंसा नहीं हुई है, विरोध प्रदर्शन किया गया जो समाप्त हो गया है। अब सभी जहां अपने टीम के साथ तैनात है। विश्वविद्यालय के अनुरोध है कि हम यहां आए हैं, हम शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको बताया कि प्रीति गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि मुद्दा ये है कि लेफ्टिस्ट को ये बात हजम नहीं हो पाई कि जो स्टूडेंट्स है वो हवन कर रहे हैं रामनवमी के जो है पावन अवसर पे, और वो भी जेएनयू के प्रीमाइस के अंदर में। उनसे ये देखा ही नहीं गया, जिसके वजह से ये सारा जो मामला है ये देखने के लिए मिला है। वहीं आपको बताया कि हवन हो रहा था और इसके बाद इस तरीके से पथराव का मामला निकलकर सामने आया। मुद्दा काफी ज्यादा गर्म आ गया है। वहीं से लेकर हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि जेएनयू वायलेंस का सच जान लीजिए। रामनवमी के दिन एबीवीपी बॉयज ने हवन में जो है जेएनयू के छात्र शामिल हुए। वामपंथियों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और छात्रावास कैंटीन में रामनवमी के दिन भी मांसाहारी वामपंथियों को करना था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तय करिए आप किसके साथ है। तो साफ तौर पर एक तरफ जहां पर इफ्तार पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ रामनवमी हो रही है, दोनों को एक स्पेस दिया जा रहा है। सारे समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। तो अगर रामनवमी है तो किसी के भी धर्म का, किसी के पूजा का, किसी की आस्था का सम्मान करना वहां पर बनता है। लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए कि रामनवमी सेलिब्रेशन हो रहा है, दूसरी तरफ इफ्तार हो रहा है, लेकिन उस दिन भी मांसाहार भोजन करने को मुद्दा बनाना एक सही तरह पे अगर देखें तो ये लगता है कि सोची समझी साजिश थी कि किस तरीके से रामनवमी के इस पावन अवसर पर हमें जो है इस तरीके से हंगामा करना था और पूरे माहौल को खराब करना था। तो साफ तौर पर ये सोची समझी साजिश के तहत इसे किया गया और साफ तौर पर जो हंगामा है वो देखने के लिए मिला। वहीं आपको बता दें इस पूरे मुद्दे को लेकर एबीवीपी जेएनयू की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से जो पूजा ऑर्गेनाइजर्स थे उनके ऊपर जो अटैक था वो पूरी तरीके से इसकी प्लानिंग की गई थी, प्री प्लान था। और ये लोग ने जो है स्क्रीनशॉट भी उन्होंने लास्ट इवनिंग में जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसको भी उन्होंने शेयर किया, जो कि वायलेंस होने से पहले जो लेफ्ट है वो कभी नहीं चाहते थे कि जेएनयू में हिंदू फेस्टिवल जो है, हिंदू लोग का त्यौहार जो है उसका सेलिब्रेशन हो, और इसीलिए उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया। उन्होंने जो है वायलेंस लेकर जो है इसका इस पूरे ऑस्पिशियस डे को खराब करने की कोशिश की। और ऐसे में से लेकर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि किस तरीके से जो टुकड़े टुकड़े ये गैंग है ये शांत होने का नाम नहीं ले रहे और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। रामनवमी जैसे एक पावन पर्व को खराब करने की कोशिश उन्होंने की, हवन में विघ्न डालने की कोशिश की, कोई मुद्दा ही नहीं था। इफ्तार पार्टी हो रही थी, दूसरी तरफ रामनवमी हवन का आयोजन किया गया था, हवन किया जा रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये इनसे देखा नहीं गया और इसमें विघ्न डालने की पूरी कोशिश की गई। काफी पथराव किया गया, मारपीट देखने के लिए मिले, जिसके बाद कई सारे जो छात्र है वो जो है कई तरीके से घायल हो गए, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि इसे लेकर अशोक पंडित ने जो है ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मैं सोच रहा था कि जेएनयू में इतने दिनों से अर्बन नक्सली और टुकड़े टुकड़े गैंग शांत क्यों है, शायद अपनी देश विरोधी हरकतों के लिए रामनवमी का इंतजार कर रहे थे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रामनवमी पर इस तरीके से जो है काफी जो है मुद्दा भड़काया गया, जबकि कोई मुद्दा था ही नहीं। दोनों ही अलग अलग अपने रिलीजन से जुड़े हुए चीज को मना रहे थे, अपने पर्व को मना रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। लेकिन नॉनवेज को मुद्दा बनाकर इस तरीके से जो साफ तौर पर देखने से भी समझ में आता है, सुनने से भी समझ में आता है कि प्लान करके इसे खराब करने की कोशिश की गई और नॉनवेज जो कोई मुद्दा था ही नहीं उसे मुद्दा बनाकर इस पूरे मामले को, इस पूरे आप कह सकते हैं एक ऑस्पिशियस डे को खराब करने की कोशिश की गई। तो साफ तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग हमेशा इस तरीके का काम करते नजर आता है। वामपंथियों को इस बर्दाश्त नहीं हुआ और वामपंथियों ने जो करना था उन्होंने की। तो साफ तौर पर इस पे एक के बाद एक जो है ट्वीट आ रहे हैं, एक के बाद एक इस पूरे मामले पे लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त के साथ हम इस पूरे मुद्दे के साथ भी आपको अपडेटेड रखेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे को आपने विस्तार से जान लिया कि आखिर जेएनयू में हिंसा भड़कने के पीछे का कारण क्या था, क्यों वामपंथियों ने इस तरीके से नॉनवेज को मुद्दा बना, रामनवमी के अवसर पर जो हवन हो रहा था उसमें विघ्न डालने की कोशिश की। तो आपने ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से जान लिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।